जय हिंद दोस्तों कोर्ट ने एक गजब फैसला दिया है एमएससीपी के ऊपर और इससे कई जेसीओ जवानों को फायदा होने वाला है जो इस लाभ से वंचित रह चुके हैं। और दोस्तों मिलेगा पेंशन में भी रैंक अप पेंशन का फायदा। तो दोस्तों कोर्ट ने यह क्या डिसीजन दिया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको हल्का सा एमएससीपी के बारे में बता देता हूं कि एमएससीपी क्या होता है, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। जी दोस्तों, इस स्कीम को लेकर गवर्नमेंट इसलिए आई थी क्योंकि सेवा के दौरान जो है रैंक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अगर वैकेंसी ना होने के कारण आप प्रमोशन नहीं भी ले पाते हैं सेवा के दौरान, तो इस पर जो है एमएससीपी का एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिससे कि एक निश्चित समय सीमा के बाद भले ही आपका प्रमोशन ना हो लेकिन आपको अगले रैंक की जो सैलरी है वह दे दी जाती है। सिविल में दोस्तों यह 10, 20, 30 यानी कि जिसके 10 साल सर्विस हो जाती है तो पहली एमएससीपी मिल जाती है, 20 साल में दूसरी, उसी प्रकार 30 साल में तीसरी। लेकिन डिफेंस फोर्सेज के लिए क्या है दोस्तों, इसमें जो है 8, 16 और 24 का जो है प्रावधान है। तो दोस्तों आप इस चीज को भली भांति समझ ही रहे होंगे कि जो एमएससीपी है दोस्तों कोई रैंक नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एमएससीपी नायक, एमएससीपी हवलदार, एमएससीपी नायक सूबेदार, तो दोस्तों वो कोई रैंक नहीं है। एमएससीपी केवल जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए है, यह कोई रैंक नहीं है। तो इसको आप ऐसा मत समझना कि आपका स्टेटस जो है अगर एमएससीपी हवलदार है तो हवलदार हो चुके, आप रहेंगे सिपाही, आपका सबसेंट रैंक सिपाही है। केवल आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए जो है आपको एमएससीपी नायक, एमएससीपी हवलदार या एमएससीपी नायब सूबेदार जो भी है वो दिया गया है। यह आपको मैंने बता ही दिया है कि आर्म्ड फोर्सेज में 8, 16, 24 जो है इस प्रकार से हर 8 साल के बाद यह जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है। और इंटायर सर्विस में पूरी सेवा के दौरान जो है 3, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 ही एमएससीपी दी जाएंगी, इससे ज्यादा एमएससीपी नहीं मिलेगी। अब देखिए कोई सिपाही से भर्ती होता है और सिपाही में ही रिटायर हो जाता है तो उसको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दी जा सकती है, यानी कि वो नायब सूबेदार तक की पेंशन ले सकता है। लेकिन नायब सूबेदार तक पहुंचने के लिए उसको 24 साल करनी पड़ेंगी, जो कि उनके लिए जो है उनकी सर्विस से बाहर है। इसलिए दोस्तों वो जो है एमएससीपी हवलदार यानी कि हवलदार के, क्योंकि अगर वो 17 साल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है हवलदार की पेंशन वो ले पाते हैं। उसी प्रकार से जो डायरेक्ट एंट्री दोस्तों हवलदार होते हैं तो अगर वो 3 एमएससीपी लेते हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, यानी कि जब वो रिटायरमेंट आते हैं 24 साल पूरी करके, जो हवलदार रैंक से इनिशियली जो है एंट्री हुई थी, तो उनको जो है सूबेदार मेजर के बराबर जो है सैलरी और पेंशन भी दी जाती है। और उसी प्रकार से दोस्तों जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार होते हैं उनको तो 3 मिल नहीं सकती, क्योंकि सूबेदार और सूबेदार मेजर हैं उनके बाद में, तो उनको जो है 2 ही जो है एमएससीपी का फायदा मिल पाता है। अच्छा, आप इसको समझ ही गए होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, कई पूछ रहे थे यह लागू कब से है। देखिए जब यह लागू किया गया था 6वें पे कमीशन में, इसे लागू किया गया था दोस्तों 1 सितंबर 2008 से, लेकिन बाद में जो है इसमें सुधार हुआ। आप देख रहे हो 25 जुलाई 2018 का यह लेटर देख रहे होंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, कि इसे बाद में जो है इस स्कीम को जो है ऑपरेशनल कर दिया गया 1 जनवरी 2006 से। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 2006 से पहले के जो भर्ती हैं क्या उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। आप यह देखिए, अगर सपोज जो है आप 98 के भी भर्ती हैं, आपकी 8 साल 2006 में पूरी हो जाती है, तो आपको सीधा जो है 2006 में जो है एमएससीपी का लाभ और एमएससीपी फर्स्ट का आपको लाभ मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2006 से पहले वाले भर्ती वालों को यह नहीं है, या 2006 के, हाँ 2006 से पहले जो रिटायर आए हैं तो उनको एमएससीपी का लाभ जो है नहीं दिया जाता, क्योंकि जो है 1 जनवरी 2006 से तो यह लागू ही है। लेकिन जो भी 2006 के बाद रिटायर आए हैं उनको इसका लाभ दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि सही समय पर प्रमोशन ना होने के कारण कई, चाहे वो सिपाही हैं या किसी भी रैंक के हैं, तो वो जो है उसी रैंक में घर आ जाना चाहते हैं। अगर सपोज जो है सिपाही का प्रमोशन 12-13 साल तक नहीं होता है तो वो खुद ही सोचते हैं कि चलो भाई हम जो है इसी रैंक में रह लेते हैं, आगे का प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो हम जो है 17 साल में यानी कि फुल मैच्योर्ड सर्विस करके घर में जा पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है आजकल वॉलंटियर आना भी जो है बड़ा मुश्किल है। वहां से जो है वॉलंटियर जो आते हैं उनको एक तो वॉलंटियर मिल नहीं रहा है, या फिर अगर मिल भी रहा होगा तो इसके लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए जो है कई रैंक जैसे सिपाही है वो आगे प्रमोशन ही नहीं लेते हैं कि मैं नायक का प्रमोशन लूंगा, तो फिर उनकी जो है फिर 22 साल उनको सर्विस करनी पड़ेगी। और इसमें आपको पता ही है कि अगर वो 17 साल करके आते हैं, फुल मैच्योर्ड सिपाही में करके आएंगे, तो एक तो उनको ओआरओपी का लाभ भी मिलेगा,
ठीक है, और फुल मैच्योर्ड ये सर्विस करके आते हैं। अन्य पेंशनरी बेनिफिट में भी इनको लाभ होता है, और इवन की एमएसपी आपको पता ही है, एमएससी हवलदार का लाभ तो इनको मिल ही जाता है। लेकिन बात दोस्तों यह आती है कि जब बीच में प्रमोशन कार्डर आता है तो फिर जो है कुछ जवानों से क्या किया जाता है कि एक विलिंग अनविलिंग सर्टिफिकेट लिया जाता है, कुछ जवान जो नहीं करना चाहते हैं तो जो अनविलिंग दे देते हैं दोस्तों, जो कैडर के लिए प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बटालियन के द्वारा उनकी अनविलिंग का पार्ट ऑर्डर कर दिया जाता है, और प्रमोशन कार्डर जो अनविलिंग कर देते हैं उनको एमएसीपी का लाभ भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्रमोशन कार्डर अनविलिंग करने के कारण जिनको जो एमएसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, आप इसको पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस पर जो मैं आपको डिसीजन दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की लखनऊ बेंच का है। इसका ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर है 44/2023 और 7 अगस्त 2023 का है यह, और यह केस फाइल किया था दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसीपी नायक एमएसीपी यदविंदर सिंह ने। ठीक है, अब इनका केस क्या था दोस्तों, अब इनका केस में आपको यहां पर देख रहे हैं कि ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस आर दैट एप्लीकेंट वाज, अच्छा ये एप्लीकेंट जो है 2004 में जो है आर्मी के अंदर इनरोल्ड हुए थे, और उन्होंने जो है 31/12/2021 को जो है उन्होंने 17 साल सर्विस करने के बाद जो है वो घर में आ गए, रिटायरमेंट आ गए। अब जो है एप्लीकेंट को जो है पहला एमएसीपी, तो जब 2012 में उनकी 8 साल सर्विस हुई तो उनको पहली एमएसीपी दे दी गई, लेकिन उनका जो है जो सेकंड जो एमएसीपी उनको मिलना था वो मिलना था 18 दिसंबर 2020 को, यानी कि पहले एमएसीपी के 8 साल बाद उनको मिलना था। लेकिन जो है उस दौरान जो है उनका प्रमोशन कार्डर आ गया नाइकी के लिए। अब अगले रैंक के लिए प्रमोशन कार्डर था, तो उन्होंने जो है उस कार्डर में हिस्सा नहीं लिया और प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग दे दी, जिसके कारण जो है इनको एमएसीपी 2 का यानी कि एमएसीपी हवलदार का लाभ नहीं दिया गया, और ये जो है एमएसीपी नायक में ही डिस्चार्ज इनको कर दिया गया। उसके बाद चले जाते हैं एएफटी में। अब एएफटी में दोस्तों कुछ एक पिछले केस का भी जो है रेफरेंस दिया जाता है, और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहां पर देखिए यह है इनका अनविलिंग सर्टिफिकेट कि आई सिपाही यतेंद्र सिंह ऑफ 30 राजपूत प्रेजेंटली पोस्टेड विद इतना कंपनी आई एम विलिंग अनविलिंग टू अटेंड प्रमोशन कार्डर सिपाही लांस नायक टू नायक कमेंसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम इतना और इतना। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे एक मेन चीज कि इन्होंने किस चीज के लिए अनविलिंग किया है, इन्होंने अनविलिंग किया है प्रमोशन कार्डर के लिए। तो इन चीजों को यहां पर रखा गया, कई प्रकार के यहां पर तथ्य बताए गए, गवर्नमेंट के लेटर बताए गए, और इनके अनुसार जो डिसीजन दिया गया, तो इसमें साफ और सीधा सा डिसीजन दिया गया कि अगर जो है कोई भी प्रमोशन कैडर को अनविलिंग करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो है प्रमोशन को अनविलिंग किया है। आप इस चीज को, इस टेक्निकल वर्ड को जरूर समझिए कि प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग करना और जो है प्रमोशन के लिए अनविलिंग करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर जो है आपने प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग किया है कि मैं प्रमोशन कार्डर नहीं करना चाहता हूं, तो आपको जो है एमएसीपी का लाभ दिया जाएगा अगले रैंक के लिए। ध्यान रहे दोस्तों, आपने प्रमोशन कार्डर करने के लिए अनविलिंग किया है, न कि प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया है। और इन चीज को देखते हुए जो है एएफटी ने, आप देख रहे हैं यहां पर एज अ रिजल्ट ऑफ फोरगोइंग डिसीजन द ओ इज अलाउड सिंस द रिस्पोंडेंट हैव ऑलरेडी ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एमएसीपी दैट इज नायक टू द एप्लीकेंट, द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ ए सेकंड एमएसीपी ड्यू टू हिम 18/12/2020 by ignoring the unwillingness certificate for cadre given by him at the time of promotion cadre course from Sipahi/Lance Nayak to Nayak. The respondent shall take appropriate decision expeditiously preferably within 4 months। तो यहां पर जो है सीधा कहा गया है कोर्ट के डिसीजन में कि इग्नोरिंग द अनविलिंग सर्टिफिकेट, तो अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट को इग्नोर कर दिया जाए जो कि उन्होंने प्रमोशन कार्डर के लिए दिया था, और इनको जो है सेकंड एमएसीपी का लाभ दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपने भी जो है वहां पर अनविलिंग दिया था प्रमोशन कार्डर के लिए और आपको एमएसीपी का लाभ नहीं मिला है, तो आप जो है इस कोर्ट के डिसीजन का हवाला लेकर के भी जो है आप रिकॉर्ड के लिए एक लेटर लिख सकते हैं या सीपी ग्राम में डाल सकते हैं और एमएसीपी के लिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की मांग कर सकते हैं, या फिर आप एएफटी के थ्रू भी जो है इस पर डिसीजन ले सकते हैं। आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।